Hello students, welcome back. In 1916, Cossell and Lewis proposed an important theory for explaining the formation of chemical bond called as electronic theory of valence. This theory is mainly based on octet rule developed by Lewis. So today our topic for discussion is octet rule. Now octet rule is based on stability of noble gases ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि जितनी भी नोबल गैसेस होते हैं उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ NH2NP6। तो इस तरह से 2 + 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे इन केस ऑफ ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ दीजिए, वहाँ पर सिर्फ आपको NH2 मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हीलियम के बाद के जो नोबल गैसेस हैं वो सब के सब NH2NP6 जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो इनके वैलेंस शेल के अंदर आपको जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एटम लूजेस गेन्स or shares the electron so that its outermost orbit that is called as valence shell contains 8 electrons। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 प्रोसेस इसमें जो है पॉसिबल हो सकता है फॉर अचीविंग द ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपको किसी भी एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसके अंदर जो 3 प्रोसेस होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 प्रोसेस से जितने भी एटम्स होते हैं अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे अचीव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच द आउटर शेल कंटेन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो द ऑक्टेट rule found to be very useful in explaining the normal valence of elements in the study of chemical combination of atoms leading to the formation of molecules। तो molecules के formation के अंदर octet rule एक important role जो है प्ले करता है। तो यहाँ पर जो हम octet rule जो है कैसे होगा, तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि study of chemical combination of atoms leading to the formation of molecules, however it should be noted that octet rule is not valid for hydrogen and lithium atoms। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन और लिथियम एटम्स के लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होगा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट दिस एटम्स टेंड टू हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन एटम्स के अंदर आपको जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर हाइड्रोजन आप देखोगे तो हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जो है हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन जो है पीछे है और लिथियम जो है हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन आगे है। तो हाइड्रोजन और लिथियम ये दोनों स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम तक पहुंचने के लिए इनके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन की जो है कैपेसिटी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की इनके पास में जो है वैल्यू हो सकती है। तो these atoms tend to have only 2 electrons in their valence shell similar to that of helium। तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। इसका मतलब इसके पास में सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड विच इज़ कॉल्ड एज डुप्लेट। और ये 2 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को हम नाम देंगे डुप्लेट। इट इज़ कॉल्ड एज डुप्लेट। तो इस तरह से ये ऑक्टेट रूल हुआ। तो बस ये बात सिंपली मैं आपको बता दूं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने जा रहे हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।